आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2010 का सेट को, जिसमें प्रश्न संख्या 81 से आप लोग को बताएंगे। पिछले वीडियो में 80 तक बता चुके थे, तो अभी हम लोग 81 से देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। ये मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए होगा, तो ध्यान रखेंगे। करें कि एक मैदान की आकृति एक ऐसे समलंब की है, समलंब की है का मतलब समलंब चतुर्भुज की तरह है, जिसकी समांतर भुजाएं 65 मीटर और 40 मीटर हैं एवं असमांतर भुजाएं 56 मीटर और 39 मीटर हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। नगमा डिस्टर्ब नहीं करेगी। देखो, एगो समलंब चतुर्भुज बुआ करे कि इस आकृति का है। देखिए ऐसे है समलंब चतुर्भुज जिसका समांतर भुजाएं, देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर भुजाएं हैं। इस तरह का कई प्रश्न हम लोगों ने पढ़ चुका है और साथ ही सीख भी चुके हैं। तो इनका 65 और 40 दिया है। देखो वो बड़का भुजा ले लेते हैं 65 और छोटका ले लेंगे 40, चूंकि ये दोनों समांतर भुजा है और समांतर भुजा का मान दिया है। एवं असमांतर भुजाएं 56 मीटर और 39 मीटर हैं। असमांतर भुजाएं देखिए, ये असमांतर और ये असमांतर भुजाएं हैं। इनमें एक क्या करना है, 56 लेना है, तो दूसरा 39 लेना है। ये वाला 56 ले लें। देखिए ये हुआ 56, तो ये कितना हो जाएगा? 39 होगा, नहीं होगा? तो करा कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे बुआ, इस भुजा के समांतर यहाँ पे जो है इसके समांतर, नहीं यहाँ पे देखिए, यानी तो इस भुजा के बराबर जो है सो इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, एक भुजा लेंगे, नहीं लेंगे? तो देखिए जब ये 40 हो गया तो ये भी क्या होगा? 40 होगा। तो यहाँ तक 40 हो गया, तो शेष जो बचा है ये कितना होगा? 40 हाँ 40 से 25 न 65, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 56, तो ये भी 56 होगा, नहीं होगा? तो देखिए ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया जिसका तीनों भुजा अलग अलग माप का है। तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे या कुछ करेंगे, नहीं करेंगे? तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, नहीं हो गया? तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ वो वाला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो कभी यूज कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप अर्ध परिमिति निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसको S बोलते हैं। तो S बराबर क्या होता है? हाँ a प्लस b प्लस c बटे 2 होता है। तो a का मान यहाँ पे, ये त्रिभुज का भुजा सब लीजिए, यानी 56 प्लस 39 अब प्लस 25 अब बटे 2, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110। तो देखिए 110 अब बटे 2 हो गया, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 55, नहीं? यानी अर्ध परिमाप आ गया इसका 55। तो अब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से, ये आपको 9वें में, क्लास 9वें में पढ़ाई होगा। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज, अच्छा यहाँ पे 120 होगा, तो 120 डालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, नहीं होगा? तो देखिए, तो हीरोन के सूत्र से क्या होता है? अंडर रूट, हाँ s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो s का मान देखिए, s का मान दिया है 60, तो 60 इंटू 60 में से a वो भुजा को घटाइए, 60 में से 56, 60 माइनस 56, 60 माइनस 39, 60 माइनस 25 हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मार्कर कहीं नहीं चलता है, इतना इंक डाले हैं तब नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पे है, ये 1 मिनट लाइए, फेंकिए तो लाइए तो देखिए यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? ये तो 60 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे घटाइए कितना? 4 गुने ये 21 और गुने कितना? 35। अब क्या करेंगे, सबका जो है सो अलग अलग फैक्टर तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ लेंगे? 60 का तोड़ेंगे तो 15 चौके 60, नहीं? यानी तो आज फिर देखो 2 दूना 4
15 चौके, तो 15 को फिर तोड़ेंगे तो 3 गुना 5, फिर उसी तरह से इसको 4 को 2 गुने 2 21 को, 3 सत्ते 21 गुना 35 को, तो 7 गुना 5 हो गया। अब चलिए ये 2 गो, इसके बाद ये 3 3 न, ये 5 5, ये 2 2 7 7, यानी सभी का जोड़ा लग चुका है। तो लिखाइए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 7 हो गया। 3 क्या को था, 2 को था ना, हाँ हो गया। तो इसको गुना करें तो कितना आएगा, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब देखिए, अब यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब जो इसका जो अथी निकालेंगे, आप लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने, हाँ तो यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई ना, ऊंचाई। तो कहने का मतलब 1/2 समांतर भुजाएं का योग, तो समांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, 40 प्लस 65 होगा ना। गुना देखो यहाँ पे जो ऊंचाई जो निकालेंगे, तो ऊंचाई तो नहीं दिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 420 दिया है, तो 420 बराबर 1/2 गुने आधार, देखिए यहाँ पे आधार हो गया 25 गुना ऊंचाई h। इसको कटाएंगे बुआ, यहाँ से देखो 5 से कटो, 5 5 25 ना, 5 25 5 8 40 और 5 के 20 हो गया, नहीं 2 से गुना हो जाएगा। तो h बराबर कितना निकला, 168 आता है, हाँ 168/5 हो जाएगा। तो कितना होगा, 33.6। अच्छा, तो यहाँ पे इसके जगह पे 33.6 ले लेते हैं। तो कीजिए कितना होगा, 1/2 इंटू 105 गुना 33.6। फाइनल बोलिए इसका कितना आंसर आएगा, फाइनल बोलिए। इसको कटाने खुटाने के बाद कितना आता है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। समझ गए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दशमलव उड़ा लेना है, इसको 2 से कटा खुटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जहां जहां सेंटीमीटर लिखा गया वहां मीटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। चलिए फटाक से इसको उतारना है तो उतारिए। देखिए अगला प्रश्न क्या था, सो ध्यान दो। 82 नंबर का प्रश्न था। ध्यान दीजिए, पढ़ लिया आप लोग प्रश्न को। देखिए करा कि एक टीवी सेट का मूल्य 1986 रुपया में, 1986 में 7500 रुपया था। देखो टीवी सेट का क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य हुआ ना, तो टीवी सेट का मूल्य बराबर 7500 रुपया। और बोलता है कि कुछ महीने बाद सेट के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई ना, यानी 100 पे 5% बढ़ा, तो टोटल पे कितना बढ़ेगा, तो देखो 5% वृद्धि होने पर तो कितना हो जाएगा बुआ। इसको ऐसे करेंगे डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 7500 का 105/100 करेंगे। चलिए इसको देखिए, हाँ 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हुआ, गुना कीजिए। 105 को 75 से गुना करेंगे तो देखिए 105 पंचे 525, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 नहीं, तो 5 7 8 7 यानी 7800 कितना होगा बुआ, 7875 रुपया होगा। ठीक है, यानी ये 5% वृद्धि होने के बाद मूल्य हुआ।
करे कि मांग कम होने के कारण जब जो दाम बढ़ा दिया तो मांग क्या हो गया, कम हो गया। कम होने के कारण 1987 में उसको 4% मूल्य कम करना पड़ा, यानी इस पे क्या किया, 4% कम किया। तो देखिए, तो 4% कमी होने पर मूल्य बराबर, तो देखो इतना अगुना 4% कमी है, मतलब 100 में से 4%, हाँ तो 96 बटा क्या हो जाएगा, 100 होगा ना। चलिए इसको गुना करके बताएंगे, आने तो रहने दो, इतना रहने दो, ठीक है, बाद में जब कटाने का जरूरत होगा तो कटाएंगे। 4% कमी होने पर मूल्य ये हुआ। फिर कह रहा है कि 1988 में बजट में टैक्स लगा दिए जाने के कारण मूल्य में जो है सो 5% का वृद्धि हो गई ना। देखो टैक्स जो है सो मतलब 5% बढ़ा दिया, तो इसके दाम में भी बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया, तो 5% वृद्धि जो करेंगे इसी में देखो तो इतना होगा, इतना गुना 96 बटा 100, ये तो पहले वाला मूल्य था, इसमें 5% का वृद्धि करेंगे मतलब 105 बटा 100 होगा ना। तो कह रहा है कि 1988 के अंत में टीवी सेट का मूल्य क्या रुपया था। तो इसको जो कटाएंगे आप लोग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए तो इसका आंसर आ जाएगा 1764, सॉरी 1700 नहीं, हाँ 7938, ये होगा इसका आंसर। आप लोग इसको कटा लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए 83 नंबर का प्रश्न को देखिए, समझने वाला वो प्रश्न है, सभी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक स्टीमर मतलब जानते हैं जहाज जिसको बोलते हैं, अगर जहाज नहीं देखे हैं तो नौ समझ लीजिए, ठीक। एक स्टीमर दो स्थानों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में, ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको विस्तृत में बताते हैं बुआ। मान के चलिए यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे इधर की ओर पानी बह रही है, ठीक है, इधर की ओर पानी बह रही है। तो कह रहा है कि एक स्टीमर दो स्थानों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 4 घंटा में तय करता है। बहाव के दिशा में अगर इधर जा रहा है तो जो दूरी होगा, यहाँ से जो दोनों के बीच में जो दूरी होगा, ठीक है, वो कितना घंटा में जाता है, 4 घंटा में, 4 घंटा में। तो साफ सा जाहिर है कि बहाव के दिशा में जाएगा, इसका मतलब है कि पानी का भी चाल और स्टीमर का भी चाल दोनों जो है सो जुड़ के जाएगा, नहीं जाएगा, थोड़ा स्पीड हो जाएगा। बहाव की विपरीत दिशा में चलने में यही दूरी जो है सो उसको कितना 5 घंटा में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है। देखिए आपको दिया है धारा का चाल, दिया है, नहीं दिया है, धारा मतलब पानी, धारा की चाल बराबर कितना दिया है, कितना दिया रे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक चीज बताइए, धारा के साथ जो स्टीमर का चाल होगा वो क्या होगा, हाँ देखिए धारा के साथ स्टीमर की चाल बराबर, तो यहाँ पे तो स्टीमर का चाल हमको निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज आप मान सकते हैं, स्टीमर का चाल बराबर क्या मान लेंगे, हाँ x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ स्टीमर का चाल क्या होगा बुआ, दोनों जुट जाएगा। तो देखिए तो x प्लस क्या करेंगे 2, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, होगा ना। और जब धारा के विपरीत दिशा में जो चाल करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो देखो क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये क्या होगा बुआ, घटेगा, नहीं, किस में से घटेगा, x में से घटेगा, चूंकि हमेशा स्टीमर का जो चाल होगा वो क्या होगा, धारा के चाल से अधिक होगा, नहीं होगा, तभी जाकर के जैसे विपरीत दिशा में चल सकता है, नहीं तो कभी नहीं चल सकता है। तो इसको x माइनस क्या करेंगे, x माइनस 2 होगा, नहीं होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमको तो दूरी तो पता नहीं है, तो दूरी मान लेते हैं, यहां से यहां तक कुछ दूरी है, ठीक है, कुछ दूरी, यानी तो दूरी को दूरी रहने देते हैं, यानी तो z मान लीजिए, जो करना है कर सकते हैं।
तो देखिए तो देखिए बुआ, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अच्छा, यहां से जो दूरी बराबर जो समय बराबर जो मान के चलो निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, दूरी बटे चाल होगा, नहीं होगा। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो देखिए चूंकि टोटल, अच्छा इधर से जाने में 4 घंटा लगता है, उधर से आने में 5 घंटा लगता है, नहीं लगता है? तो देखो ये दूरी को मान लेते हैं दूरी। ध्यान दीजिए इधर दूरी। अरे इसका जो चाल निकालेंगे बउआ, हाँ ना, देखी ना, तू देखी ना, इधर देखो ना, इसको बैठा रहे हैं चाल बराबर के। देखो दोनों को, चाल को क्या करेंगे? बराबर कर देते हैं क्या? देखिए यानी तो अगर दोनों का दूरी को जो जोड़ देंगे, नहीं दूरी, ठीक है। देखो बहुत, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर निकालो तो दूरी बराबर, अच्छा चाल गुना समय, बहुत बढ़िया। तो देखो दोनों का दूरी निकालते हैं, तो पहले वाले के लिए दूरी क्या होगा? चाल यानी x + 2 गुना समय, तो ये 4 घंटा में जाता था, धारा के साथ 4 घंटा में। अच्छा ये हो गया, क्या निकला? दूरी निकला। उतना ही दूरी मतलब 5 घंटा में जो है सो विपरीत दिशा में जाता है, तो x - 2 गुना क्या हो जाएगा? 5। चूंकि दोनों दूरी था तो दोनों को क्या किए? बराबर कर दिए। अब यहां से इसको गुना कीजिए, तो 4x + 4 दूना 8 बराबर 10x - 10 ना। चलिए इसको देखिए, इस अच्छा यहाँ ये 5x - 5 दूना 10 नहीं होगा। ये देखिए इसको इधर कर कीजिए, तो -x बराबर, इसको उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? -18। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? करा कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA केंद्र O वाले वृत्त की क्रमशः Q और R पर स्पर्श रेखाएं हैं। Q और R पर स्पर्श रेखाएं हैं। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, CA बराबर 11 सेंटीमीटर। तो RA का मान करा निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखो बुआ, फिगर इसका कैसे बनेगा वो देखो। उस दिन फिगर गलती होने के कारण जो है सो नहीं बन रहा था। ये देखिए आपका एक त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज ABC। ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है जिसमें P और R क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे फिगर बनेगा, ये P होगा और ये जो है सो R जो है सो स्पर्श रेखाएं हैं और Q यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। इस तरह का फिगर बनेगा। उसमें आपको दिया हुआ था, क्या सब दिया हुआ था? क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो। AB बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान है वो कितना था? 8 सेंटीमीटर था। फिर BC बराबर जो है 10 सेंटीमीटर था। यहाँ से BC, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BC हो गया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके बाद CA बराबर 11 सेंटीमीटर। CA बुआ यहाँ से यहाँ तक का दूरी को CA बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको CA यानी 11 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज का मान करा निकालने के लिए? AR का मान करा था निकालने के लिए। क्वेश्चन को देखिए, AR किसका मान बोल रहा है?
हाँ आर ए बराबर कराए कि व्हाट, यानी आर ए का मान, इतना दूरी का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहां पे एक चीज को देखिए, एपी को देखिए, एपी ये बिंदु हुआ, यहाँ पे पी लिखे हैं, ये वाला जो पी है ए अब पी, एपी को देखिए। इसके बाद ए आर को देखिए, ए आर यहाँ पे है, और पीबी, पीबी को देखिए, पीबी को, पीबी कहाँ है, यहाँ है। ये जो देखिए ये हुआ क्या, ये जो है सो आपको आपस में बराबर होगा, किसके बराबर होगा सो बताते हैं। सबसे पहले लिखिए ए आर, यहाँ पे देखिए ए पी कॉमा ए आर कॉमा पी बी बराबर होगा बी क्यू और क्यू सी बराबर सी आर। ये देखिए ऐसा हो सकता है, चूंकि स्पर्श रेखा है, ये जो है सो ये बराबर हो जाएगा, यानी स्पर्श रेखा यानी ई जो है सो आधा पे दूरी पे इसको काटता है, तो ये दूरी जितना होगा उतना ही ये दूरी होगा, उतना ही क्या होगा, ये दूरी होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं ए पी, ए पी ए आर ये, पी बी ये तीनों आपस में किसके बराबर है, तो ये होगा आपको बी क्यू, यानी यहाँ से यहाँ बी क्यू, क्यू सी इसके, और सी आर यानी इसके। बात को समझे कि नहीं समझे? चलिए पहले इसको पूरा करते हैं, इसके बाद फिर से एक बार समझा देंगे। उसको इतना को समीकरण 1 मान लिए हैं। अब कह रहा है कि माना कि ए पी बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बुआ, ए पी यहाँ से यहाँ इसको क्या मान लिए हैं, x सेंटीमीटर माने हैं, ए पी बराबर x सेंटीमीटर। तो ये जो निकालेंगे बीपी क्या होगा, बीपी बराबर होगा 8 - x, इसीलिए बीपी बराबर क्या हो जाएगा, 8 - x सेंटीमीटर होगा ना। फिर देखिए, फिर ए आर बराबर y सेंटीमीटर माने हैं, ए आर यहाँ से ये इसको y सेंटीमीटर माने हैं, तो सी आर क्या हो जाएगा, इसीलिए सी आर कितना होगा, सी आर चूंकि ये पूरा 11 था, नहीं था, तो 11 - y मानेंगे, 11 - y होगा कि नहीं होगा। हाँ, सी आर बराबर हो गया 11 - y। ये अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। समीकरण 1 से क्या होगा, ये हो जाएगा आपको ए पी बराबर x बराबर हो जाएगा ए आर बराबर y। ये देखिए तो होगा बुआ, यहाँ पे ए आर का, चूंकि ये देखो समीकरण 1 से किए हैं, ए पी के जगह पे ए पी को माने हैं x, नहीं, ए पी बराबर x, ए आर बराबर क्या हो गया है y। ये सब जो है सो आपस में बराबर हो गया, इसीलिए इसको लिख सकते हैं x बराबर y लिख सकते हैं। हाँ, x बराबर y हो गया। इसको समीकरण 2 रखिए। अब देखिए क्या करना है, उसी तरह से बीपी बराबर पी क्यू होगा, बराबर क्या होगा 8 - x सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन सवाल है। यहाँ पे पीबी कहाँ पे है, पीबी, ये देखिए इतना बराबर क्या माने थे, बी क्यू माने थे ना, इतना बराबर x माइनस इतना है, नहीं है। तो कहने का मतलब तब जो है, तब BC बराबर, देखिए BC कहाँ पे है, BC बराबर ये जो इतना पूरा डिस्टेंस, इसको क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं BQ + QC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बुआ, BQ + QC होगा ना। देखो इतना को BQ को इतना छोटा जोड़ करके लिख सकते हैं, BQ + QC लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये देखो इसका मान दो,
BC का मान दो बुआ, BC का मान कितना है 10, 10 बराबर BQ का मान, BQ का मान कितना निकाले हैं, हाँ BQ का मान होगा 8 माइनस x होगा ना। देखो 8 माइनस x प्लस QC का मान कितना है, QC का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। QC यहाँ पे किधर है रे QC, हाँ QC यहाँ पे होगा, देखो ना QC जो होगा ये कितना, QC बराबर 11 माइनस वाई लिखिए, 11 माइनस वाई, समझे। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे बुआ, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर आपको आ जाएगा कितना 9 आएगा। समीकरण ये 3 बना। अब देखो ये समीकरण 3 बना, चूंकि x बराबर क्या था y था, नहीं था, यानी x के जगह पे क्या करेंगे y लिख देंगे, तो y प्लस वाई बराबर क्या आ गया 9, 2y बराबर हो गया 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा कट समझना पड़ेगा आप लोग को। देखिए अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो प्रश्न जो करा था कि ABC एक जो है सो त्रिभुज है जिसका जो है सो P और R जो है सो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श क्या है, हाँ। तो यहाँ पे ये जो है सो P और Q जो है सो स्पर्श बिंदु था, P और Q स्पर्श बिंदु, उसको स्पर्श करा दिए और आपको ये सारा बात दिया था। AB बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया था 10 सेंटीमीटर, CA बराबर दिया था 11 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था कि AR या RA का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं जब ये स्पर्श रेखा हो गया तो इतना जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये दोनों दूरी समान हो जाएगा। बात को समझे, उसी तरह से जितना ये दूरी उतना ही ये दूरी, और इधर तो कोई बात ही नहीं है। बात को समझे, स्पर्श बिंदु तो ये भी था ना, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए एक बार किए क्या किए, यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं AP AR PB, ये जो है सो बराबर है किसके, तो BQ और QC CR के, ये लिख दिए। तब लिखे हैं माना कि AP बराबर, इसको इतना को x माने हैं, तो पूरा जो डिस्टेंस है यानी ये BP हो जाएगा आपको कितना 8 माइनस x, चूँकि ये पूरा 8 था। फिर जो है सो AR को लिखे हैं यहाँ पे AR बराबर y माने हैं, तो ये जो निकाले हैं CR निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको 11 माइनस y होगा ना, 11 माइनस y। यहाँ पे CR कीजिए, यहाँ पे CR देखिए। अब देखो बुआ, ये समीकरण 1 से निकाले हैं AP बराबर x बराबर AR बराबर y। जब ये सब आपस में बराबर हो गया तो x बराबर क्या होगा, y के बराबर हो गया, ये हो गया। इसके बाद तब देख रहे हैं उसी तरह से, रे इधर ध्यान दो, उसी तरह से BP जो है सो बराबर है BQ का बराबर 8 माइनस x सेंटीमीटर। तब जो है सो BC बराबर क्या, उसको लिख सकते हैं यहाँ पे BC को पूरा को BQ प्लस QC, QR लिख सकते हैं QC। तो इतना लिख दिए। BC का मान 10 था, सारा का मान बैठा दिए, और लास्ट में यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकला 9। तो चूंकि x बराबर y यहाँ पे है तो x के जगह पे y पुट कर दिए, तो ये हो गया 9, तो 2y बराबर हो गया 9/2 यानी 4.5। इसको जो है सो 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करेंगे, वैसे ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है, समझ गए। फॉर्मेलिटी के लिए बना दिए हैं, ध्यान रखिएगा। देखो बुआ 85 नंबर देख लीजिए, करा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार चक्रीय में से, देखो ये एक वृत्त के आकार में ये 2 सेंटीमीटर का है। करा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार चक्रीय में से 45 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया गया है। देखो इसको क्या किया, 45 डिग्री जहाँ पे एंगल हो, हाँ 45 डिग्री एंगल का जो है सो एक त्रिज्यखंड काट लिया गया है। तो बोल रहा है कि चक्रीय के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बुआ, शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल करा है आपको निकालने के लिए। बात को समझें, यहाँ पे इसका त्रिज्या यानी वृत्त का त्रिज्या दिया है, वृत्त का
त्रिज्या बराबर दिया है कितना 2 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री। समझ गए? तो देखिए, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले तो पूरा का क्षेत्रफल, तो पूरा तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ हमको इतना को घटाना है, यानी ये जो जगह देख रहे हैं इसको, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखिए ये होता है त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकल गया, नहीं निकल गया, इसीलिए शेष भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा ना। देखो पाई आर कॉमन है रे, पाई आर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इसको ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना, तो देखो यहाँ पे जो 45 लिखेंगे तो 45 बटा 360 होगा ना। इसको कटाइए, 45 दूना 90 और 90 चौके, देखो 45 है ना, तो 45 सेकंड 45 दूना 90 और 90 चौका, यानी 8 मर्द में क्या होगा, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 8 का 8, 8 में से 1 गया तो कितना 7/8 हुआ। देखिए पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना 2 गुना 2 और गुना 7/8। देखिए 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 11 हो गया, यानी 11/7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल बराबर 11 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर आंसर हो गया। समझे? चलिए जल्दी से उतारिए तो 86 नंबर। देखिए अगला प्रश्न होगा 86 नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। 86 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ध्यान दो रे लड़का सब। कह रहा है कि कोई वृत्त है जिसका एक जीवा, जीवा जानते हैं क्या, देखो ए बगल से लेकर के ए बगल तक जो छूने वाला रेखा होता है उसे ही जीवा कहते हैं ना, यानी वृत्त के परिधि को जो छूता है जो रेखा उसे ही क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो व्यास कहलाता है, नहीं कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक जीवा है जिसका लंबाई कितना है वो 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ए बी यहाँ से यहाँ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि और उसकी केंद्र से दूरी जो है सो 4 सेंटीमीटर है। ये जो जीवा दिए हैं वो केंद्र, यहाँ पे केंद्र होता है ना बीच में, इसका जो दूरी है जीवा का और केंद्र का जो दूरी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हो सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये बुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ 6 है नहीं है, तो ये क्या होगा 3 में डिवाइड होगा। चूंकि एक थ्योरम होता है, केंद्र से जब जो जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समविभाजित करती है या बांटती है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ से जब जो यहाँ पे लंब डाले हैं यानी ये 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये जीवा को क्या किया 2 भाग में बांट दिया, मतलब इधर 3 और इधर भी 3 होगा। तो देखिए और यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, नहीं हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, हाँ देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना। तो देखिए लंब का मान 4 है, इसका 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, तो 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 बराबर, तो हाँ कर्ण बराबर √25 बराबर हो गया 5, यानी ये भुजा का मान निकल गया 5। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए कह कि उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हो सेंटीमीटर में होगी। कह रहा है कि कौन ऐसा जीवा होगा जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, उसका करा निकालने के लिए।
तो देखिए अब जो है यहाँ पे इस ये बिंदु, कुछ बिंदु का नाम ले लीजिए, इसका सी रख देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये ध्यान दीजिए, ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर है ना, उसका लंबाई निकालना है, दिया है नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो है सो उसका क्या, यहाँ पे देखिए अब OC बराबर जो है सो 3 सेंटीमीटर ये दिया है, तो CV का मान निकालना है हमको। यहाँ से देखिए, हाँ अब यदि ध्यान दीजिए, अब यदि OC बराबर 3 सेंटीमीटर, आपको ये स्टेटमेंट दिया गया था ना, ये स्टेटमेंट दिया गया था कि OC बराबर अगर 3 सेंटीमीटर हो तब जो है सो क्या होगा CV के लिए। तो देखिए, तो तब जो है सो CV बराबर होगा, ऐसे करके होगा CV, यहाँ पे ना C, तब इसका जो है सो लेंथ निकालते हैं बुआ। तो देखो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, ध्यान से सीख लीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है कहते हैं 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का नहीं 3 का। तो देखिए 5 25 माइनस 3 3 9, तो ये हो गया 16 और 16 का रूट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब CV का मान निकल गया, आपको क्या निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे CV पहले से जो कि 3 सेंटीमीटर है और अभी जो है सो क्या निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकला। तो देखिए हाँ, तो इसका जो जीवा का जो लंबा है, इसीलिए जीवा, हाँ इसीलिए जीवा की लंबाई बराबर, तो चूंकि दुगुना होता है तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 होगा। बात को समझे, आपको पहले ये दिया था 3, आपको निकालने के लिए ये 3 दिया था, लेकिन फिर कह रहा था कि अगर वहाँ पे ये जो जीवा, जो बड़ा जीवा जो 4 सेंटीमीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर का था, तो कहने का मतलब जब उसको 3 किया जाए तब जो है सो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सो 8 आ गया। ध्यान से एक बार 2 बार प्रश्न को पढ़िएगा, समझ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना नंबर का है, समझे या नहीं समझे आप लोग। चलिए 87 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। 87 नंबर, तेजी में फास्ट में पढ़िए। 87 नंबर प्रश्न हुआ, 87 नंबर पढ़ो। देखो करा कि नीचे दी गई आकृति में आपको ये आकृति दिया है। ये सवाल जो है सो 10वीं का सवाल है, ध्यान से देखेंगे, सवाल 10वां का सवाल है। ये यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे 0 जिसको O बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे D हो गया, नहीं ये D है और ये जो है सो E दिया है यहाँ पे। तो ध्यान दो बुआ, यहाँ पे X, ये X, ये Y देख रहे हैं आप लोग। करा है कि कोना XOY में, देखो XOY में करा है कि एक कोण है, एगो कोण दिया है, नहीं दिया है, जिसमें AB पैरेलल जो है सो DC है। देखो AB, ये समांतर किसका है, इसका है, समझ रहे हैं, ये समांतर इसका है। और OA बराबर 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ देखो OA, इसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सो 3 सेंटीमीटर दिया है। और OB बराबर 4 दिया है बुआ, यहाँ पे ये 4 दिया है। और आपसे तो करा है कि OE का मान क्या होगा। OE कहाँ पे है, O, हाँ यहाँ से यहाँ तक का मान पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए ये थ्योरम होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OA बट्टा पूरा लिखेंगे OC बराबर OB बट्टे क्या होगा बुआ, OD होगा ना। ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही गलती होगा। OA का मान बताइए, OA का मान कितना, 2। OC का मान यहाँ से यहाँ, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। यहाँ पे AC होगा, अरे फिगर ठीक है ना रे, AC यहाँ पे AC, OB बट्टे
बी डी। अच्छा पहले इसको बनाने दीजिए। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। देखिए तो ओ ए का मान कितना 2 अब बटे ए सी का मान कितना 3 बराबर ओ बी का मान ओ बी 4 बटा कहते हैं बी डी। दूगो थ्योरम होता है, वो पूरा वाला नहीं लिया है, हमको ध्यान से उतर गया था, पूरा वाला नहीं लिया है। गुना करो 2 दूना 4 अब बी डी बराबर क्या हो गया 3 दूना 6 हो गया। तो देखिए बी डी का मान यहाँ से आपको आ गया 6 आ गया, नहीं आ गया। अब ये दोनों में लेंगे, ये इसका 6 आ गया। अब किस में लेंगे, देखो ओ ई कहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ नहीं, ओ ई बट्टे सी ई, ओ ई बट्टे सी ई यानी इतना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे ओ डी बट्टे ओ बी बट्टे बी डी। ध्यान से इसको देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे दिया है। अब परवीन ध्यान दो, इधर सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ई सी ई बराबर ओ बी अब बट्टे बी डी। चलिए ये देखिए यहाँ पे देखिए ओ ई कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ नहीं, ये पूरा अब बट्टे सी ई, ये इससे तुलना किया है इससे। तो देखिए यहाँ पे आओ लीजिए, इसका ओ सी का मान दिया है 5 बट्टे सी ई ये, और देखिए इसको क्या करेंगे ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान 4 अब बट्टे बी डी का मान, तो बी डी का मान 6 ना। हाँ तो 6 पंचे 30 कितना हो गया, हाँ सी ई बराबर हो गया 30 बट्टे 4 बराबर 7.5। तो देखो तो पूरा का मान करा था निकालने के लिए ना, तो पूरा ये अभी सी ई का मान निकला है ना, इतना का मान निकला है, ध्यान दो ये इतना का मान निकला है। तो पूरा का मान क्या करेंगे 2 और 3 5 में, हाँ 7.5 में इसको 5 जोड़ देंगे तो बराबर 12.5 हो गया। ये हो गया आंसर। देखिए आप लोग इनको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हुआ होगा, इसमें कठिनाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें त्रिभुज का एक फॉर्मूला आता है जो कि क्लास 10 में पढ़ाया होता है, 2 तरह का होता है थ्योरम है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है सो देख लीजिए। ये पहले वाला में ओ ए बट्टा ओ बी, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ओ ए बट्टा ये ओ ए बट्टे ए सी, ये इतना बट्टा इतना भुजा अनुपातिक होता है, ध्यान दो इतना बट्टे इतना, फिर इतना बट्टा इतना किए, ये आ गया। फिर हमको चूंकि इसका निकालना है यहाँ वाला, तो यहाँ वाला कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओ सी दिया है तो ओ सी यहाँ पे इतना ओ सी बट्टे सी ई ये लिए हैं, ठीक। फिर इधर क्या होगा, इधर होगा आपको ये सी, यहाँ पे देखो ना सी ई, सी कहाँ पे है सी ई, अच्छा ये ना ओ बी यहाँ पे ओ बी अब बट्टे क्या पूरा यानी ये बी डी। एकदम सही है, दिमाग में उतार लो, इसको दिमाग में उतार लीजिए कैसे कैसे हुआ है। ये सिर्फ ये एक वाला में एक वाला में ये, इसको दिमाग में उतार लेना है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे हो जाएगा। कितना नंबर होगा बोरे, हाँ 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। दिया है त्रिभुज एबीसी एक वृत्त के अंतर्गत बना है। देखो ये एक त्रिभुज है, वृत्त के अंतर्गत बना है। वो ऐसे वृत्त के अंदर बना है, त्रिभुज बना है। उसमें आपको जैसा कि आप फिगर में भी देखते होंगे, ये ऐसे फिगर है, यहाँ पे ये ऐसे है, ये 25 डिग्री है। इस भुजा का नाम डी है, इसका नाम डी है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है। अच्छा यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, ई बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको कराए कि
कोण ए बराबर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कोण ए बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए, समझ लीजिए। यानी त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त के अंतर्गत बना है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है और कोण ए का समद्विभाजक बीसी को, कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटती हैं और वृत्त को ई पर काटती हैं। यदि ई सी डी बराबर 25 डिग्री हो तो कोण ए का मान निकालें। बात बुझला, कोण ए का मान निकालें। तो देखिए समझिए कैसे कोण ए का मान निकालेंगे, उसको जानना है। 88 नंबर था ना। देखो बुआ, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये दिया है, ध्यान से देखिए, डिस्टर्ब नहीं होइए आप लोग, इधर उधर के बात में नहीं पड़िए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए क्या दिया है बुआ, दिया है 25 डिग्री। कौन सा कोण, तो ई सी डी है ना, ई सी डी बराबर 25 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो देखो ई सी डी किस कोण के बराबर होगा, ई ए बी के बराबर होगा, ई ए बी यानी इस कोण के बराबर होगा, ई ए बी इस कोण के बराबर होगा। ये कोण होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा सो बताइएंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ ई सी डी बराबर ई ए बी बराबर 25 डिग्री, यानी इस कोण के बराबर होगा 25। ये कोण जो है सो इस कोण के बराबर होगा, इसीलिए कोना ए बराबर, कोना ए माइनस ई ए बी, यानी देखो इस कोण को घटा देंगे, ई ए बी इस कोण को घटा देंगे पूरे कोण में से, अब प्लस उसमें क्या करेंगे, कोना ई ए सी करेंगे, क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे बराबर, यानी कोण ए बराबर, ध्यान से देखिए, कोण ए बराबर, ये जो पूरा कोण जो होगा क्या लिखेंगे, ये कोण इतना प्लस ये कोण लिखेंगे, यानी दोनों जुट जाएगा। यानी ए पूरा कोण को लिखेंगे तो ये कोण जोड़ेंगे, तो वही जोड़ करके लिखे हैं। इसीलिए देखो कोना ए बराबर, कोना ई ए बी प्लस ई ए सी। अच्छा ये तो लिखना ही है, ये हो गया। चूंकि देखो यहाँ पे देखो, चूंकि इतना बराबर तो इतना है बुआ, नहीं है ना, चूंकि ई ए बी बराबर ई ए सी, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 2 कोना ई ए बी, होगा ना। इसलिए कोण ए बराबर 2 गुना 25 बराबर 50 डिग्री। समझिए इसको। देखिए आपको एक त्रिभुज दिया है जो एक वृत्त के अंदर है, यहाँ पे कोण ए का समद्विभाजक, यहाँ पे त्रिभुज को डी पे काटते हुए वृत्त के परिधि ए पे मिलती है, और आपको दिया है कि ई सी डी बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 डिग्री दिया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे बुआ, ये जो कोण होगा यानी ई सी डी ये इस कोण के बराबर होगा, यानी इसीलिए ये कोण बराबर ये हो गया, तो इसको लिख दिए हैं, ये कोण बराबर ये। अब देखिए कोण ए को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कोण को बी ए डी या ई बोलिए, आप प्लस ये कोण लिख सकते हैं, इस कोण को दोनों को जोड़ देंगे तो ए होगा। और यहाँ पे जब जोड़े तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई ए बी जो है सो किसके बराबर हैं, ई ए सी के बराबर हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोण ए बराबर, उसको 2 कोना ए बी सी हो जाएगा, इसके जगह पे पुट कर दिए, इसको नहीं कर दिए,
इसीलिए ए बराबर हो गया 2 गुना 25, चूंकि इसका मान दिया है 25 तो 50 हो गया आंसर। पचास हो गया आंसर। नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 89 89 89 नंबर देखेंगे। देखिए 89 नंबर में भी आपको एक फिगर दिया है, नहीं दिया है? फिगर में क्या है प्रश्न? प्रश्न को देखिए। 89 में कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक अंतर्गत, देखो ध्यान दो, ओ केंद्र वाले, रे ध्यान देता है। देखो इस वृत्त का ओ केंद्र है, ओ केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत DABC बना है। क्या बना है? त्रिभुज ABC बना है, सो लिखा है। अच्छा, त्रिभुज ABC बना है। यदि MAC बराबर, ध्यान दीजिए, MAC बराबर आपको दिया है 150, MAB बराबर 120 डिग्री, तो कोण A बराबर कराए कि क्या होगा? ऐसे ही है ना? कहाँ पे AC के ऊपर में? अच्छा सुनो, फिगर दिखाते हैं, फिगर दिखाते हैं। देखो यहाँ पे A होगा, ठीक है, यहाँ पे B, यहाँ पे C, चूंकि त्रिभुज है। ABC क्या है? त्रिभुज है, नहीं है? आपको यहाँ पे ये देखो, अरे इसमें क्या सबका मान दिया है? दूसरा किताब लो, किस किताब में नहीं पता चलता है, वो किताब लो था। देखो बुआ, इसमें दिया है MAC चाप, रे वो चाप है, उसको चाप बोलते हैं। MAC चाप है, ये ऐसे चाप है, वो 150 डिग्री है। अच्छा हाँ हाँ, AC चाप है, AC चाप है। देखो MAB चाप है 120 डिग्री, तो कोना A बराबर करे कि क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसको इससे मिलाइए बुआ, इसको क्या करेंगे? इससे मिलाएंगे, इसको इससे और इसको इससे। यहाँ पे O है, समझ रहे हैं? तो देखिए, तो आपको मान दिया है, किसका किसका दिया है रे? ये देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, रे इधर ध्यान दो, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, AOB, कोना AOB प्लस, ये देखो इसको लिखो BOC प्लस इस, हाँ कोना AOC बराबर कटे 360 डिग्री, होगा ना? चलो, या देखो AOB का मान दिया है बुआ। देखो यहाँ पे AB चाप है ना रे, ये AB कहाँ है? AB, ये चाप का मान दिया है कितना? 120 डिग्री। AB चाप वाला का मान दिया है। AC चाप यहाँ पे इसका मान दिया है 150, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 प्लस कोना BOC प्लस 150 बराबर 360 डिग्री, समझे? चलो सबको जोड़ो, तो कोना BOC बराबर क्या होगा? 360 माइनस 270, BOC बराबर कटे 90 डिग्री। इसीलिए कोण A बराबर
कोण ए बराबर क्या होगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। चूंकि क्या है अर्ध समद्विभाजक था ना, इसीलिए कोण ए का मान निकल गया 90 डिग्री, अरे 45 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए। चलो रे अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न होगा। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक व्यक्ति, ध्यान दो, एक वृत्ताकार मैदान है, इस आकार में मैदान है, इसके परिधि पर चलते हुए व्यक्ति, यहां से परिधि मान के चलो, यहां से शुरू किया तो ऐसे व्यक्ति चल रहा है, समझ रहा है, ऐसे व्यक्ति चल रहा है। कह रहा है कि चलते हुए एक व्यक्ति 400 कदम एक चक्कर में लगाता है। ए ध्यान दो, एक चक्कर में कितना बुआ कदम 400 कदम। इसका मतलब हुआ कि वृत्त का परिधि हुआ 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर बराबर दिया है 400। देखो कह रहा है कि यदि व्यक्ति के एक कदम की लंबाई 66 सेंटीमीटर हो, एक कदम में 66 सेंटीमीटर, तो 400 कदम में कितना गुना हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर हुआ, नहीं हुआ? तो बोल रहा है कि मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो हाँ, तो यहां से 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 400 गुना कहते 66 सेंटीमीटर हुआ ना। कटाओ 22 तिया 66, 2 से 200, तो 200 तिया 600 आ 600 सत्ते कते 4200 सेंटीमीटर आंसर हो गया, नहीं हो गया? चलिए ठीक है, उसको नोट कीजिए।